महादेव मित्रों, काशी यात्रा की अगली कड़ी में हम आज पहुंच रहे हैं मार्कंडेय महादेव धाम। यह दुर्लभ धाम वाराणसी मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर कैथी गांव में है, जहां तमाम परेशानियों से मुक्ति के अलावा मुख्यतः पुत्र रत्न के प्राप्ति की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। नीलकंठ जय, भूतनाथ जय, मृत्युंजय अविकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। तो चलिए सुनते हैं महिमा मार्कंडेय धाम की। नमस्ते मित्रों, काशी के उत्तरी छोर पर यानी वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर कैथी गांव में यह चमत्कारी धाम है, जो गंगा और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। इस प्राचीन तपोस्थली पर महाराज रघु और महाराज दशरथ ने भी पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ कराया था और मनवांछित फल भी उन्हें मिला था। और यह धाम इतना जागृत है कि यहाँ पर ऋषि गर्ग, पराशर, श्रृंगी, उद्याल और मृकंडु ने भी घोर तपस्या की थी। जनश्रुतियों के अनुसार ऋषि मृकंडु के भाग्य में पुत्र नहीं था, किंतु सपत्नी घोर तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। ऋषि ने पुत्र रत्न की मांग की तो शंकर जी बोले, वैसे भाग्य में तो पुत्र तुम्हारे है ही नहीं है, चूंकि तुमने मेरी तपस्या की है और मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें निश्चित पुत्र दूंगा। बोलो, पुत्र लंबी आयु वाला चाहिए या अल्पायु किंतु बुद्धिमान? ऋषि दंपति थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन अल्पायु किंतु बुद्धिमान पुत्र की मांग रखी तो भगवान शिव ने उन्हें 14 वर्ष तक के अल्पायु वाला पुत्र का वरदान दे दिया रहा और उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई और पुत्र धीमे धीमे बड़ा होने लगा। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होने लगा तो लगभग 7 साल का ही जब हुआ, तब वो देखता क्या है कि प्रतिदिन ऋषि पत्नी जब उसे खाना खिलाती तो उसके आंख में आंसू होते। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, यह रवैया डेली ही कायम था। और वह 7 साल का बालक इस सोच में पड़ गया कि क्या कारण है कि खाना खिलाते समय मेरे माँ पिताजी के आंख में आंसू होता है। तो उसने उनसे पूछना शुरू किया कि ऐसा क्यों है। तो वो लोग 1 दिन, 2 दिन टाले, लेकिन एक दिन वह बालक हट कर लिया कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक आपके आंख में आंसू क्यों आते हैं, इसकी राज आप मुझे नहीं बताएंगे। तो ऋषि दंपति ने उन्हें बताया कि पुत्र, तुम्हारी आयु 7 साल लगभग पूरी हो गई है और तुम्हारी पूरी आयु मात्र 14 साल की है। पुत्र ने कहा, अच्छी बात है, तो इसमें आप निश्चिंत हो जाइए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हुआ यह कि मार्कंडेय ऋषि इसी स्थल पर बालू यानी रेत का शिवलिंग निर्मित किए और तपस्या करने लगे। हाँ, और इसी समय यह वही स्थान है जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र का रचना भी किया और इसी महामृत्युंजय जप मंत्र का वह जप करने लगे। समय बीतने लगा और जैसे ही 14 साल पूरा हुआ, यमदूत उनके प्राण हरने के लिए यहाँ पहुँच गए और वह देखते क्या है कि बार बार नाग फांस फेंकने के बावजूद उसका प्राण ये लोग नहीं हर पा रहे थे। वह आश्चर्यचकित हुए। उसके बाद तमाम कोशिशों के बाद जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो वह पुनः यमराज के पास गए और यमराज से पूरी कहानी कह सुनाए। यमराज को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या, क्यों ऐसा हो रहा है। यमराज स्वयं उसका प्राण हरने के लिए
यहाँ पर उपस्थित हो गए। तो देखते क्या हैं कि भगवान शिव, भगवान आशुतोष स्वयं विराजमान है। तो उन्होंने कहा कि देखो कि यह मेरे आराधना में रत है, इसलिए तुम इसका प्राण नहीं हर सकते हो। ऐसी यह बात सुनकर यमराज ने कहा कि प्रभु अगर ऐसा होगा तो आपका जो जीवन और मृत्यु का जो आपने संरचना की है उस नियम का क्या होगा। तो तत्काल शिव ने कहा कि आज से इस पुत्र को मैं वरदान देता हूं कि यह अजर अमर रहेगा। और उसके बाद ऋषि अमर हो गए। और यमराज भी अपने लोक को वापस चले गए। मित्रों, वैसे तो आशुतोष शिव मात्र एक लोटा जल और बेलपत्री से ही प्रसन्न हो जाने वाले भगवान हैं, लेकिन विशेषतः यहाँ पर यदि पुत्र प्राप्ति की मनोकामना से पूजन करना है तो शिवरात्रि पर तथा उसके दूसरे दिन बेलपत्री पर चंदन से श्री राम लिखकर चढ़ाया जाता है और उसके बाद विधि विधान से पूजा किया जाता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा लगी रहती है। यहाँ पर अक्सर पीले वस्त्र में गांठ जोड़े पति पत्नी की जोड़े को हरिवंश पुराण का पाठ कराते हुए देखा जाता है और हमेशा सत्यनारायण कथा, रुद्राभिषेक और शिव पुराण होती रहती है। तमाम मनोकामनाओं के साथ साथ पुत्र प्राप्ति और पुत्र के स्वास्थ्य हेतु यहाँ पर पूजा पाठ होते रहते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। महादेव मित्रों,